तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अर्पित एकेडमी में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की पहली वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में। जानते हैं कि ये नंबर्स हमारी मैथ का मूल होता है, क्योंकि कभी भी हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो उसमें हमें कई प्रकार के नंबर्स मिलते हैं, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर और भी कई तरह के नंबर मिलते हैं। तो हो सकता है बच्चों मेरे रिसोर्सेज कमज़ोर हों, लेकिन कभी भी आपको मेरे इस चैनल में कंटेंट के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर्स यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं जानते हैं एग्जाम्पल से। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं सभी रियल नंबर के अंतर्गत आएंगी, सिवाय किसको छोड़कर? सिवाय इनको छोड़कर। कभी भी अंडर रूट के अंदर माइनस का प्रयोग हो जाए तो बच्चों ये आयोटा की फॉर्म कहलाती है, क्योंकि आयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1। ये भर रियल नंबर पे नहीं आते हैं सिवाय इनको छोड़कर, और इनके अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी रियल नंबर के अंतर्गत आएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये कभी भी आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जा सकता। ये मैंने केवल ऊपरी तौर पे आपको समझाने के लिए बता दिया है। हमेशा आपसे जो भी पूछा जाता है वो रियल नंबर्स के अंतर्गत, और इन्हीं का अध्ययन ज़्यादातर बच्चों हमको मैथ में मिलता है। ये बहुत ही कम प्रयोग होता है। तो आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर के टाइप। तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर, दशमलव संख्याएं यानी कि डेसिमल नंबर। तो इनको भी हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आगे भी मैंने इनको डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर के बारे में, यानी दशमलव संख्याएं। ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार है शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग नंबर्स। दूसरा प्रकार है अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर। मैं बताऊंगा आपको कि ये मैंने रिपीटिंग क्यों लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो चलिए समझते हैं शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग नंबर्स को एग्जाम्पल के साथ। कभी भी बच्चों p/q में के रूप में कोई भी फॉर्म में दिया गया हो, और यदि ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है, यानी ये पूरी तरह शांत हो जाता है, पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो इसी कारण इसको हम लोग शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। और अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो डिवाइड करने में कभी भी शांत ना हो, यानी कि उनका डिवाइड करते जाइए और वो आगे बढ़ता चला जाए। और रिपीटिंग का मतलब कि वही रिपीट हो। कैसे? जैसे 1/3, 3 का आप कभी भी 1 में भाग देंगे तो 0.333 करके अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी बार जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? 0.3 बार लिख देते हैं। तो इससे समझ में आता है कि कभी भी वे संख्याएं जो डिवाइड करने में पूरी तरह विभाजित ना हो, यानी शांत ना रहें, उनको अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग, और बार बार रिपीट हों तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग कहलाती हैं। अगली प्रकार है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। इसका क्या मतलब है? इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। √2 और √3। हम लोग जानते हैं कि √2 का मान क्या होता है? 1/1.414। तो क्या ये बच्चों पूरा मान होता है √2 का? नहीं। इसको यदि आप √2 का मान निकालेंगे तो 1.414 के आगे भी बढ़ता चला जाएगा, और कभी भी रिपीट भी नहीं होगा और शांत भी नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कभी शांत ना होने वाला
और नॉन रिपीटिंग, वो कभी रिपीट भी नहीं होने वाला। इसमें क्या हो रहा था, इसमें बार बार बच्चों रिपीट हो रहा था और इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन हैं दोनों ही अशांत, यानी ये भी शांत नहीं हो रहा, ये भी शांत नहीं हो रहा, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा। इसलिए बच्चों इन दोनों में अंतर है। आशा करता हूँ बच्चों ये डेसिमल नंबर्स और इनके टाइप आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर्स की ओर। अगला नंबर है बच्चों हमारा परिमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर। जो भी संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकें, यानी कि कभी भी हम किसी भी संख्या को यदि बटे के रूप में p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाती हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में दो प्रकार से हमने लिखा है इसे। इसके अंतर्गत टर्मिनेटिंग नंबर यानी शांत दशमलव भी आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर यानी अशांत दशमलव भी आते हैं, जो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर में क्या होगा, 4/5, यानी 5 का डिवाइड कभी भी 4 में देंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0.8 आएगा। पूरी तरह विभाजित हो गया, इसके आगे इसका भाग नहीं जाएगा। तो ये तो आपको डिवाइड हो गया, तो इससे समझ में आया पूरा चला गया, तो ये शांत दशमलव का उदाहरण है। लेकिन इसको हमने इस तौर पे लिख पाए ना बच्चों 4/5 के रूप में, तो ये 4/5 हमारी रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल समझेंगे। देख सकते हैं यहाँ हमारा 3.33 करके अनंत तक जा रहा है, यानी रिपीट हो रहा है और शांत नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह आया, जब हमने 10 में 3 का डिवाइड किया तब ये आया। तो इसको बच्चों हमने p/q के रूप में लिख सके कि नहीं लिख सके, लिख सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ रेशनल नंबर भी आपको समझ में आए होंगे। चलिए चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर है बच्चों हमारा अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सकें। जस्ट रेशनल नंबर का ये अपोजिट होता है। रेशनल नंबर में हम संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते थे, देख सकते हैं, और इसमें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो बच्चों इसमें कौन सा एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये अभी हम लोगों ने डेसिमल नंबर्स में तीसरा टाइप जो पढ़ा था वो इसी के अंतर्गत आता है, जैसे कि √2, √3 एंड पाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि पाई को तो हम लोग 22/7 के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो आखिर पाई परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्यों नहीं है। तो बच्चों पाई का जो मान 22/7 लिखते हैं वो उसका पूरा मान नहीं है, वो एक अनुमानित और लगभग मान है। उसका यदि मान हम लोग निकालेंगे तो 3.14 डॉट करके आप निकालते रहेंगे तो वो कभी भी शांत भी नहीं होगा और कभी भी रिपीट भी नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के अंतर्गत आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपका डाउट समाप्त हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर है बच्चों हमारा पूर्णांक संख्या है, यानी इंटीजर नंबर। इसको हम लोग एक संख्या रेखा के माध्यम से समझते हैं। संख्या रेखा में क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, ये बीच में 0 आता है, इस साइड जाने पे प्लस की वैल्यू आती हैं, इस साइड जाने में माइनस की वैल्यू आती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी जितनी भी संख्याएं हैं जो माइनस अनंत से शुरू हों और प्लस अनंत तक जाएं, चाहे वो पॉइंटों में हो। हम लोग जानते हैं इनके बीच में 5 का गैप रहता है, सभी लोग जानते हैं, सभी ने संख्याएं रेखा पढ़ रखी हैं। तो चाहे वो पॉइंटों में हो चाहे जिस चीज़ में हो, वो सभी पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर कहलाएंगी। अतः हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं। कैसे कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया ये 2, तो 2 ले लिया, आप इसके बटे में 1 लिख सकते हैं ना,
तो ये p/q के फॉर्म में बन गई कि नहीं बन गई। तो इसलिए हमने कह दिया कि आप कोई भी संख्या उठा लें तो उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर हो सकती हैं। चलिए चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर है हमारा वास्तविक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 यदि ये अनंत तक चली जाएंगी तो ये सभी नेचुरल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। 1 से प्रारंभ होकर जो भी अनंत तक जाए वो सभी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। अगली हमारी संख्या है पूर्णांक संख्याएं यानी होल नंबर। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं हम लोग। वे सभी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएं, यानी कि 0 से शुरू हो जाए और अनंत तक जाए। वास्तविक संख्या यानी नेचुरल नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, और इस पूर्ण संख्या में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए। केवल 0 का ही इसमें डिफरेंस है बच्चों, और कुछ नहीं। तो 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3 यदि ये इन्फिनिटी बार जाता है तो ये पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होंगे। चलिए चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला हमारा नंबर है सम संख्याएं यानी इवन नंबर। इसको संख्या रेखा से समझते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारा 2, 4, 6 यहाँ प्लस की वैल्यू है, इस साइड माइनस की वैल्यू है, बीच में 0 आता है। तो सब लोग जानते हैं कि इवन नंबर 2, 4, 6, 8 ये सभी होते हैं। बस ये नहीं जानते होंगे कुछ लोग कि माइनस के 2, 4, 6, 8 भी सम संख्याएं यानी इवन नंबर होते हैं। कई बार बच्चों आपका क्वेश्चन होता है कि क्या 0 एक सम संख्या है? तो संख्या रेखा में आप लोग देख सकते हैं कि यदि आप समझने के लिए जैसे यहाँ से स्टार्ट करें कि 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, तो इन सब के बीच में कितने कितने का गैप है? 2, 2 का गैप है। अब अगर आप मान के चलिए 0 हमारी सम संख्या नहीं है, मान के चलिए कि 0 हमारी सम संख्या नहीं, तो आप देखेंगे कि -2 से +2 तक जाने में आपके इसके बीच के अंतर पता है कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जबकि नॉर्मली कितने कितने का अंतर होना चाहिए सम संख्याओं के बीच? 2, 2 का। तो इसलिए बच्चों ये गलत हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये 0 हमारा सम संख्या यानी इवन नंबर है। चलिए चलते हैं आगे। अगली हमारी नंबर है विषम संख्या यानी ऑड नंबर। इसको संख्या रेखा से समझते हैं। ये होते हैं बच्चों 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट करके अनंत तक जा सकते हैं, और यहाँ पर माइनस की वैल्यू है उसी रूप में -1, -3, -5, -7। तो इस साइड प्लस की और माइनस की वैल्यू दोनों वैल्यू हुई इस तरह दी गई हों तो वो विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर कहलाती हैं। चलिए चलते हैं अगले नंबर्स की ओर। अगला नंबर है बच्चों हमारा भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। वे सभी संख्याएं जो स्वयं या एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों, यानी कि वो सभी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो सके और एक से विभाजित हो सके और इनके अलावा वो अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके। जैसे मान के चलिए ये एग्जाम्पल दिए हैं मैंने 4, 25, 42, 9। अब जैसे हम 9 को लेके चलते हैं तो 9 एक स्वयं से भी विभाजित होगा, 9 एक से भी विभाजित होगा और 9 अन्य संख्या से भी विभाजित होगा। जैसे 9 को हम लोग 3 से भी विभाजित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक से तो डिवाइड हों भी और साथ ही किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हों, वो भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। चलिए चलते हैं अगली संख्या की ओर। अगली हमारी संख्या है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। वे सभी संख्याएं जो स्वयं या एक के अलावा
किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। अभी हमने भाज्य संख्या में पढ़ा कि स्वयं से भी विभाजित हो, एक से भी विभाजित हो और इसके अलावा किसी अन्य से विभाजित हो। इसमें वो कंडीशन दे रहा है कि या तो स्वयं से हो या एक से हो, इसके अलावा किसी से ना हो। तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं 5, 7, 23, 31। तो 5 को या तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं या 5 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम 5 में डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा चला जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं अगले नंबर्स की ओर। अगला नंबर है हमारा सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। किन्हीं भी दो संख्याओं का जब भी एचसीएफ यानी मासा, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यदि 1 आए तो वे सभी संख्याएं को प्राइम होंगी। हम लोग नंबर सिस्टम के बाद इसी का टॉपिक लेंगे बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम का, तो आप उसमें समझ सकते हैं। अभी के लिए मैं बता देता हूं कि एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल लिए मैंने 5, 7 का, 2 और 23 का। तो एचसीएफ एक आने का मतलब है कि कभी भी इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, यदि लिख दिया मैंने 14 और 2, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कॉमन है। 2 यहाँ भी आ रहा है और अगर हम 14 को 2/7 लिख लें तो इसमें भी 2 आ रहा है। तो ये कहलाता है कॉमन। तो लेकिन इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं आ रही है जो कॉमन हो एक के अलावा। इसमें एक ही कॉमन ऐसा है कि हम इसको 5 × 1 लिख सकते हैं, 7 × 1 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ कभी भी दो संख्याओं का एक आए तो वे सभी संख्याएं यानी वे दोनों संख्याएं को प्राइम यानी सहभाज्य संख्या होंगी। आशा करता हूं को प्राइम नंबर भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला हमारा नंबर है सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होते हैं? ये दो नंबरों से मिलकर बने होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। आपको याद होगा बच्चों, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने नंबर्स को दो प्रकार में बांटा था, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। तो कभी भी ये दोनों नंबर एक साथ आ जाते हैं तो उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये देख सकते हैं मैंने रियल नंबर को ए से डिनोट कर दिया है और इमेजिनरी नंबर को आयोटा की फॉर्म वाले में डिनोट कर दिया है। तो कभी भी इस फॉर्म में आपको कोई भी नंबर मिले वो सभी सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों कि ये सभी नंबर्स मैंने जितने भी प्रकार आपको बताए हैं, ये पूरी तरह सभी नंबर्स को आज मैंने आपके सामने विस्तृत व्याख्या की है और आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाने में सफल हुआ हूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।